वारदात हुई है। अभी जो कहा जा रहा है कि वहाँ पे कोई आतंकी हमला हुआ था। जो एप्को है, वहाँ पे एप्को एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो टनल जेडमो टनल का काम कर रही है वहाँ पे। और वहाँ पे उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो कैंप लगा होता है उसमें एप्को के मजदूर भी रहते हैं और ऑफिसर्स भी है। बहरहाल ऑफिसर्स कहीं और जगह पे रहते हैं लेकिन वहाँ पे ज्यादा मजदूर ही रहते हैं। और वहाँ पे जो अभी तक खबर मिली है, वहाँ पे एक आतंकी हमला हुआ है जिसमें 2 जो गैर रियासती मजदूर थे उनकी जान चली गई है और एक क्रिटिकल है। अभी तक यही बताया जा रहा है। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह है वहाँ पे उन्होंने उसका कॉर्डन किया है और वो वहाँ पे ओवरसी कर रहे हैं। गोया कि ये मिलिटेंट वहीं पे अभी है, वहाँ से भाग गए हैं। तो अभी तक इसकी इतला मुसद्दिक इतला नहीं मिली है। तो जो ही इतला मिलती है तो हम अपने नाज़रीन को उससे अपडेट कराएंगे। जी विशाल, कुछ जरा इस इलाके के बारे में बताएं जहां पर ये फायरिंग की घटना घटी है। जी, ये इलाका अगर कहा जाए तो यहाँ श्रीनगर से अगर हम बात करें तो श्रीनगर से 70 किलोमीटर की दूरी पे है और सोनमर्ग से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे ये वाकया है, ये इलाका है। जी जावेद, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेंद्र सिंह सोढी। सोढी जी, इस घटना के बारे में क्या बताएंगे? ये घटना जो है घटी है, काफी गंभीर घटना है। ये 2 प्रवासी मजदूरों की जानें चली गई हैं। ये फायरिंग कब हुई? क्या किसी ने इसकी जिम्मेदारी ली है? हम फिर कोशिश करेंगे तेंद्र सिंह सोढी से बातचीत करने की। तो इस वक्त आप देख रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के गांदरबल से बड़ी खबर। और गांदरबल में आतंकियों ने फायरिंग की है और इस फायरिंग की घटना में 2 मजदूरों की जान चली गई है। जावेद, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, और हमें बताएं इस इलाके के बारे में जहां पर यह घटना घटी, जहां फायरिंग की गई। जी बिल्कुल, मैं अभी कह रहा था आपको कि ये सोनमर्ग से मतलब 10 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ श्रीनगर की बात करें तो 70 किलोमीटर पहाड़ी इलाका है ये। और वहाँ पे जो टनल का काम चल रहा था, जो सोनमर्ग गगनगिर से लेकर सोनमर्ग तक टनल बनाई जा रही है, जो पाई तकमील पर पहुंच गई है और लगता था कि इसी महीने में उसका जो इनॉग्रेशन होगा। और वहाँ पे जो कैंप लगा होता है, जो मजदूर वहाँ पे काम करते हैं, ज्यादातर गैर रियासती मजदूर वहाँ पे जो रहते हैं। और वहाँ पे इतला मिली कि वहाँ पे एक आतंकी हमला हुआ है जिसमें 2 मजदूरों की जान चली गई है और एक गंभीर तरह से घायल हो गया है। जावेद, तो क्या इस तरह की कुछ सूचना आ रही है कि TRF यानी द रेजिस्टेंस फोर्स ने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है? क्या ऐसी कोई सूचना है? जी, अभी तक ऐसा किसी ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, इसकी कोई ऐसी खबर नहीं आई है। और हमारा राब्ता अभी तक जो अभी SSP जो गांदरबल के उनके साथ है, उनके साथ हमारा राब्ता नहीं हो रहा है अभी। तो अभी कुछ कह नहीं सकते। और लेकिन अभी तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, टेरर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई भी ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी का नोटिस नहीं आया है जिसमें उन्होंने जिम्मेदारी ली हो कि ये हमला उन्होंने किया है। जी विशाल। जावेद, ये फायरिंग का ये जो वाकया है लगभग कितनी देर पहले हुआ? 1-1.5 घंटे पहले हुआ था, ये वाकया हुआ था। क्योंकि ये इलाका बहुत दूर है और वहां से खबर बहुत देर से निकलती है। तो इसलिए अभी तक लगभग 1-1.5 घंटा हुआ होगा इस वाकये को हुए। जी जावेद, क्या इस हमले के बारे में, जो आतंकी हमला हुआ है, ये जो आतंकी फायरिंग हुई है, क्या इस बारे में पुलिस ने या आर्मी के किसी अफसर ने कोई बयान दिया है मीडिया को? जी, अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया है पुलिस फोर्स से या आर्मी के जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वहां से कोई बयान नहीं, किसी ऑफिसर का बयान नहीं आया है। और मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो SSP गांदरबल है उनके साथ राब्ता नहीं हो रहा है, या कोई और ऑफिशियल वहां पे उनके साथ राब्ता नहीं हो रहा है। और कोई भी ऑफिशियल पेज पे, अगर पुलिस का ऑफिशियल पेज होता है या आर्मी का होता है, वहां पे भी कोई अभी तक कोई अपडेट ऐसा नहीं हुआ है। तो अभी तक जो भी जो खबर दे रहे हैं वो हमारे जो सोर्सेज है वहां पे उनके हवाले से दे रहे हैं। जी विशाल। तो जावेद, ये कंफर्म है कि इस फायरिंग में 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है, क्या कुछ जख्मी भी हैं? जख्मी होने, मैंने अभी कहा आपको कि 2 मजदूरों की जो मौत हुई है, जो हमारे सोर्सेज है वहां पे उन्होंने कंफर्म कर दिया है। लेकिन जख्मी भी कुछ लोग हैं, लेकिन उसमें एक की हालत जो कहते हैं वो गंभीर बताई जा रही है। और अभी तक वहां पे ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि क्या सूरत हाल है वहां पे, जब तक कि कोई पुष्टि ना हो जाए किसी ऑफिशियल से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरह से या हमारे जो जेके पुलिस के ऑफिसर्स है वहां पे। जी जावेद, मैं आपको लाइन पे ही रखूंगा, आप तब तक इस बारे में और अपडेट्स लें। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता। कविंदर जी, मेरा सवाल आपसे ये होगा, ये जो घटना घटी है, फायरिंग की घटना है जिसमें 2 प्रवासी मजदूरों के मारे जाने की फिलहाल जानकारी आ रही है, इस पर आपको और क्या जानकारी मिल पाई है? आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, जो जानकारी मिली है कि 2 मजदूरों की अभी हाल ही में हत्या की गई है और
गोलीबारी उन पर की गई थी। जी बहुत दुख करना है। 3 दिन में दूसरा वाकयात इस प्रकार का था। आखिर फिर से कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं सर उठाने जी का प्रयास कर रहे हैं। तो सुरक्षा बल अपना काम तो करते हैं, लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं जी तो निश्चित दुख होता है। अब थोड़ी देर बाद जब पूरी जानकारी मिलेगी जी कि कोई सीसीटीवी कैमरा से क्या, तो उससे पता लगाया जाएगा। जी जल्दी ही इनको निकाला जाएगा, मार गिराया जाएगा। जी बिल्कुल कविंदर जी, ये घटना तो वैसे काफी दुखद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। घटना दुखद है, जिनके भी परिवार के लोग मारे गए वो काफी दुखद घटना है। इसकी कहीं से कोई जो है इसकी पूरी भर्त्सना निंदा की जानी चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये घटनाएं रुकेंगे कब। मुझे लगता है कि आप अभी इस वक्त कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं, क्या हम थोड़ी देर बाद आपको जोड़ें? कविता गुप्ता जी थोड़ा अभी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, शायद उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। अब कोशिश करेंगे फिर से उनसे जोड़ने की। फिलहाल उनका एक बयान भी हमारे पास है, वो आपको हम सुनाते हैं। फिर से 2 मजदूरों की हत्या की गई है। फिर से आज तीसरे दिन ये दूसरा वाकया है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद फिर से सिर उठाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि जल्द इनका पता लगा लिया जाएगा, कौन लोग हैं इसके पीछे इन्वॉल्व। तो दुखद घटना है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं रणनीति बदलने की जरूरत है, जिससे कि इस प्रकार की हत्याएं जो जानबूझ करके की जाती हैं दहशत फैलाने के लिए बाहरी लोगों को, ये अच्छा नहीं है। तो मुझे लगता है कि सुरक्षा बल अपना काम करेंगे और इनको जल्द से निपटाएंगे। और तो ये आपको इस वक्त एक बड़ी खबर दे रहे हैं जम्मू कश्मीर के गांदरबल के से ये बड़ी खबर है। जो इलाका है जहां पर फायरिंग हुई है वो सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल के सोनमर्ग के गगनगीर एरिया में ये आतंकियों ने फायरिंग की है, जिसके नतीजे में 2 प्रवासी मजदूरों की मौत की फिलहाल जानकारी मिल रही है। और एक जानकारी जो अभी आ रही है, जिस वक्त आपको हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, वो ये है कि TRF यानी द रेजिस्टेंस फोर्स TRF ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। अभी ये शुरुआती जानकारी है जो हमें मिल रही है, इसमें बहुत सारी और जानकारियां अभी शामिल होंगी। और जो जानकारी है उसके मुताबिक सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल के सोनमर्ग के गगनगीर एरिया में ये घटना हुई है, जहां पर आतंकियों ने फायरिंग की है। खबर के मुताबिक 2 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है, जो एक सुरंग का काम चल रहा था, उससे ये जुड़े थे, उस काम में लगे हुए थे। और इसी बीच ये जो जानकारी मिली है कि TRF ने इस घटना की, इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। और कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता लीडर रविंदर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। मैं विशाल बोल रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे सीधा पहले यही होगा कि बहुत जल्दी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी जो गांदरबल से खबर आ रही है उसके मुताबिक 2 प्रवासी मजदूरों की गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है, उनकी जानें चली गई हैं। और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही दर्दनाक घटना है जी, बहुत ही पेनफुल है और बहुत दुखद है कि इस तरह के निहत्थे लोगों को जो है वो आतंकवादी साजिश के तहत शहीद कर रहे हैं। कल परसों भी एक लेबर की शहादत हुई जी, और आज भी हुई। ये एक चुनौती है और फ्रस्ट्रेट हो गए मिलिटेंट्स, क्योंकि कामयाब चुनाव हुए हैं जी, जमहूरी सरकार बनी है। पहले भी इस तरह की वारदातें हम देखते कि सिलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग, सॉफ्ट टारगेट्स को टेररिस्ट जो है वो निशाना बनाते हैं। जी, और पिछले कुछ अरसे से, कुछ सालों से इस तरह की घटनाएं कश्मीर वादी में हो रही हैं, जो बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन बात सिर्फ निंदा की जाने तक या भर्त्सना की जाने तक नहीं है। सवाल यहाँ पर ये बार बार उठता रहेगा और उठता आया है कि आखिर ऐसी घटनाओं पर लगाम कब लगेगा। अभी चुनाव के पहले भी इस तरह के हालात थे, जम्मू संभाग में ऐसी कई घटनाएं सामने आई थी, चुनाव संपन्न हो गए, नई सरकार भी बन गई, ये घटना लगातार हो रही है। तो इन घटनाओं के पीछे का क्या मकसद आपको नजर आता है? कौन लोग हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? फिलहाल जो जानकारी मिली है वो TRF नाम की कोई संगठन है, TRF जो एक जो रेजिस्टेंस फोर्स का जी जी। और ये घटनाएं जो है जम्मू सूबे में पिछले 1 साल से बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। और
कश्मीर के अंदर भी इस तरह की घटनाएं पहले हुई हैं। इन पे लगाम लगनी चाहिए। आतंकवाद के विरुद्ध हम पहले भी एक थे, आज भी एक है। केंद्र सरकार को स्टेट यूटी गवर्नमेंट के साथ मिलकर सिक्योरिटी फोर्सेस और सेना और सारे तरीके से ताकत से इन घटनाओं को रोकना चाहिए। मासूम लोगों को रोकना चाहिए। पाकिस्तान की और आतंकवादी को सख्त मदद हम करते हैं और शहीदों के साथ उनके परिवारों के साथ सहानुभूति करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस पे अंकुश लगाने के लिए प्रयास किए। क्या लग रहा है आपको रविंदर जी, ये कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं टीआरएफ जैसी संस्था इस नई सरकार को जो आप बनी है, जिसके आप भी उसके साथी हैं, को खराब करने के लिए पहले भी पाकिस्तान और इस किस्म की संस्थाएं पिछले कई सालों से वहां सिलेक्टिव टारगेटेड किलिंग, माइनॉरिटीज की किलिंग करके वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। अब चूंकि चुनाव संपन्न हो गया, बड़ा कामयाब चुनाव हुआ, लोगों ने हिस्सा लिया, अपनी सरकार बना ली, इसलिए वो अपना संदेश देना चाहते हैं कि हम मौजूद हैं, लेकिन उनकी संख्या काफी कम हुई है और सिक्योरिटी फोर्सेस, सेना, पुलिस जो है वो बेहतरीन हमेशा काम करती हैं। लेकिन आतंकवादी घटनाएं पाकिस्तान से ही आती हैं और जयशंकर हमारे पाकिस्तान गए थे, उनको कड़े शब्दों में उन्होंने कहा भी और कहना चाहिए था, पाकिस्तान के ऊपर अंकुश तो लगा नहीं पिछले 10 साल से। और इस तरह की घटनाओं की हम सख्त निंदा करते हैं, सरकार और सेना के साथ खड़े हैं, सिक्योरिटी फोर्स के साथ। चलिए, शुक्रिया आपका। और इस वक्त हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हसनैन मसूदी जुड़ चुके हैं। हसनैन मसूदी जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 में। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि ये जो ताज़ा घटना है, जो गांदरबल में, सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल में गागनगिर इलाके में जो घटना घटी है, जहां पर 2 प्रवासी मजदूरों की जानें चली गई हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम कंडेम करते हैं, ये तो बड़ी तकलीफ की बात है और हम जो सुगवार खानदान है उनके साथ पूरी हमदर्दी हमारी है, वो इस वाक़े को हम कंडेम करते हैं, मजम्मत करते इसकी करते हैं। ये कंडेमनेशन तो ठीक है, ऐसी हर घटना पर सवाल का यही जवाब मिलता आया है, लेकिन सवाल ये कि ये सिलसिला खत्म कब होगा, कब रुकेगा ये सिलसिला? अब तो नई सरकार भी बन गई वहां पर, क्या उसके ऊपर भी कोई एक चुनौती के तौर पर ये चीजें हैं, ये घटनाएं सामने हैं? देखिए जी, सरकार की तरफ से जो भी इकदाम उठाने हैं इस सारी चीज को रोकने के लिए वो सारे उठाए जाएंगे और बड़ी सख्ती के साथ उठाए जाएंगे ताकि ऐसी घटना आगे ना हो। तो जो कुछ भी होगा सरकार के हाथ में जो भी होगा, जो सरकार से जो तवक्को है वो सरकार सब वो करेगी, सारे इकदाम उठाएगी। लेकिन एक बात है जो बेस वो है कि हम इसको कंडेम करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं और पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं ऐसे वाक़े की। 10 सालों के बाद वहां चुनाव हुए, नई सरकार बन गई, तो ऐसी जो तंजीमें हैं, जो संगठन है, क्या वो कोई संदेश देना चाहती हैं? क्या संदेश है उनका? नहीं, ये तो चलता रहा ना सिलसिला। अभी देखिए पिछले कोई 6 महीने से ये जो ऐसी जो घटनाएं आपको नजर ये होती रही है, एनकाउंटर की बात हो, सिक्योरिटी फोर्स पर हमले की बात हो, जो पिलग्रिम्स पर उन पर हमले की बात हो, ये तो पिछले 6 महीने से चल रहा है, 7 महीने से चल रहा है। और जो पिछली जो इकदाम इसमें की वो खातिर का नताइज बरामद नहीं हुए, देखिए जो भी मुलव्वस थे उनको उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई, तो उसकी अपनी जो मामला थे, जो मुश्किल थे उसमें। लेकिन ये है कि ये सिलसिला चल पड़ा है, लेकिन जो सरकार है, सरकार की तरफ से पूरे इकदाम किए जाएंगे सख्ती से, ताकि ये ऐसे वाक़ात और न हो। तो सरकार तो इस पर वचनबद्ध है, वादेबंद है। सरकार बिल्कुल एक तो मजम्मत कर रही है और जो पीड़ित जो है, जो हमारे परिवार है, जो जिनको तकलीफ पहुंची है, उनके साथ हमदर्दी है। और ये कि सरकार बिल्कुल मुसम्मम इरादा है सरकार का कि ये एक सारी घटनाएं ऐसी रोकनी चाहिए। जी, मसूदी साहब, मेरा सवाल ये होगा कि क्या ये मतलब जो राज्य की सरकार है अभी, मैं मानता हूं कि नई सरकार है और जहां तक बात सुरक्षा की है, इसको लेकर के चुनौती क्या है? क्या राज्य की सरकार के लिए अकेली चुनौती है, या फिर इस पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो वहां पर जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है, उन सबके लिए एक चुनौती है कि ऐसी घटनाएं आखिर कब रुकेंगी? देखिए, हम सबके लिए चुनौती है। मैंने कहा ना कि ये देखिए पिछले कई महीनों से ऐसे वाक़ात होते रहे हैं। अभी कल भी ये शुपाया में ऐसा वाक़ा हुआ, आज गांदरबल, उससे पहले भी देखिए जो हमारे आप देखें कि हमारे वीर जवानों के कितने वीर जवान ने बलिदान दिया, बल्कि अफसरों पर ये ऐसे बड़ी जो सीनियर ऑफिसर्स थे उनका बलिदान हुआ। तो ये सिलसिला कोई 6 महीने 7 महीने 8 महीने से चल रहा है, जहाँ पर जो इसमें जो ये करते हैं मुझे उनको आइडेंटिफाई करके या उनके खिलाफ जो कातिल कार्रवाई नहीं हुई। और लेकिन अब मुझे लगता है चुनौती एक के लिए नहीं, सिर्फ नई चुनी हुई सरकार के लिए, बल्कि हर एक जो भी इसमें जो जिससे तवक्को है, जिस भी एजेंसी से या जो भी हमारे इदारे हैं उनसे तवक्को है, सबके लिए चुनौती हो, सबको इकट्ठे होकर इसका मुकाबला करना चाहिए।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हसन मसूद साहब। और इसी बीच आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर इस घटना पर गहरे दुख का और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, पोस्ट पर लिखा है कि वेरी सैड न्यूज ऑफ अ डास्टार्टली एंड कवर्डली अटैक ऑन नॉन लोकल लेबरर्स एट गगनगिरी एंड सोनमर्ग रीजन। उमर अब्दुल्ला लिखते हैं कि दीज पीपल वर वर्किंग ऑन अ की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द एरिया. 2 have been killed and 2-3 more have been injured in this militant attack. I strongly condemn this attack on unarmed innocent people and send my condolences to their loved ones. उमर अब्दुल्ला जो वजीर आला है जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने अपने पोस्ट में इस घटना पर गहरे दुख का इजहार किया है और कहा है कि मैं इसके कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। ये बहुत जो है ये निंदनीय कृत्य है, ये बहुत कावर्डली जो ये बुज़दिलाना हरकत है। जिन लोगों ने गोलियां चलाई हैं, ये मजदूर वो थे जो एक बहुत ही की प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। जैसा आपको हम लगातार खबर दे रहे हैं कि वहां पर एक सुरंग का निर्माण चल रहा है, उसके निर्माण कार्य में ये आतंकी जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, उन्होंने उन मजदूरों को निशाना बनाया जो इस सुरंग के निर्माण कार्य में लगे हुए थे। तो ये जो घटना घटी है, बताया जा रहा है कि ये इसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई है और 2 से 3 अभी जख्मी हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है और पूरे इलाके को वहां कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। गहरी वहां पर छानबीन की जा रही है और कोशिश ये है कि जो आतंकी हैं जिन्होंने इस बुज़दिलाना हरकत को अंजाम दिया है, वो पकड़ में आ जाएं, वो भाग ना पाएं, उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। कोशिश ये है। फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल में सोनाबारी के करीब गगनगिर इलाके में 2 प्रवासी मजदूरों की गोली लगने से मौत हो गई है। आतंकियों ने उन पर फायरिंग की और जो अभी शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक TRF नामी जो संगठन है उसने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। और ये भी खबर है कि 2 से 3 ऐसे भी लोग हैं जिन्हें गोलियां लगी हैं, वो अभी जख्मी हालत में हैं। तो इस पर बीजेपी के भी हमने लीडर से बातचीत की। कविंदर गुप्ता जो हमारे साथ जुड़े थे, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, डिप्टी CM रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी इसकी कड़ी निंदा की है। और साथ ही हमने रविंद्र शर्मा से बात की जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन है, उनका भी कहना था कि यह घटना काफ़ी निंदनीय है, इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। हसन मसूदी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, उन्होंने भी इस घटना की निंदा की है। साथ ही ये कहा है कि सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं चुनौती है और जो सेंट्रल एजेंसीज है सबके लिए चुनौती है और हम सब मिलकर इस तरह के जो हमले हो रहे हैं उसका मजबूती से सामना करेंगे। और सवाल अब यही है कि आखिर ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं। 2-3 दिन पहले भी इस तरह की घटना हुई थी, आज फिर जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें निशाना बनाया गया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, अब उन्होंने भी इस घटना को काफ़ी दुखद बताया है, निंदनीय बताया है और उन्होंने जो पीड़ित हैं, जो इस घटना में आतंकियों की गोलियों का शिकार हो गए हैं, उनके परिवार वालों से संवेदना व्यक्त की है और साथ ही ये कहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा बुज़दिलाना हरकत है, इट्स अ कावर्डली अटैक। ये उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है। उन्होंने लिखा कि इट्स वेरी सैड एंड डास्टार्टली एंड कावर्डली अटैक ऑन नॉन लोकल लेबरर्स एट गगनगिरी इन सोनमर्ग रीजन। उन्होंने ये कहा है कि आई स्ट्रांगली कंडेम दिस अटैक ऑन अनआर्म्ड इनोसेंट पीपल एंड सेंड माई कंडोलेंसेस टू देयर लव्ड वंस। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो पोस्ट में लिखा है कि मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं और इस घटना में जो लोग मारे गए वो ऐसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के लिए एक अहम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ा काम है, सुरंग का निर्माण चल रहा था, उसके लिए अपनी सेवाएं दे रहे थे, उसके लिए अपनी जो है वो दिन रात उसमें लगा रहे थे और ऐसे लोगों पर ये बुज़दिलाना हरकत की गई है, गोलियों का उन्हें निशाना बनाया गया है। ये कायरतापूर्ण है, ये कावर्डली अटैक है। ये उमर अब्दुल्ला ने जो अब मुख्यमंत्री हैं